दोस्तों जिसका गुणगान एयरटेल पिछले 1-1.5 साल से कर रहा था कि भैया यहाँ पर जो हम टैरिफ वगैरह लेते हैं लोगों से वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में हम तो बहुत ज़्यादा कम लेते हैं और अब हमें भैया सस्टेन रहने के लिए, कंपनी चलाने के लिए अपने टैरिफ बढ़ाने ही पड़ेंगे। और ये सारी बातें चल ही रही थी और फाइनली इन्होंने बढ़ा दी। और यहाँ पर एयरटेल ने ही नहीं, वोडाफोन ने, आइडिया ने भी 25% तक यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिए हैं अपने। अब आप जो भी 26 नवंबर के बाद में रिचार्ज करवाओगे वो आपको 25% बढ़ा के पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि आप चार्ट देख रहे हो, 79 वाला 99 का हो गया, 149 वाला 179 का हो गया और इसी तरीके से पूरा चार्ट आप पढ़ सकते हो। जो उन सभी रिचार्ज आपको करवाना पड़ेगा वो 25% अब बढ़ जाएगा। यहाँ पर जियो की खबर यही है कि जियो ने नहीं बढ़ाया है। जियो के तो वैसे मजे ही कह लो, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि चलो भाई पोर्ट करके जियो में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जियो में तो सस्ता पड़ रहा है हमें और जियो वाले शायद इस प्राइस को टिकाएंगे भी, क्योंकि वो होल्ड कर सकते हैं। उनको इतना कुछ बर्डन नहीं है कि इतने पैसे देने उतने पैसे देने हैं, उनका तो मामला ही फिटूस है। तो उनको तो ये है कि वो तो उतना ही प्राइस रखेंगे, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज वाले जो भी आएंगे इसके अंदर उनके सब्सक्रिप्शंस बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से फ़ायदा इन द एंड जियो का ही होगा। मेरे ख्याल से जितनी भी कंपनीज, ये एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, खैर दो ही कंपनी है क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो मर्ज हो चुकी है। ये जो भी कह रहे हैं कि 25% प्राइस बढ़ा दिया हमें, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने दुहाई ये दी होगी जो भी यूज़र मिल रहा होगा, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल 100 पार हो गया तो इसको क्यों ना किया जाए। तो यहाँ पर इसकी वजह से इन्होंने बढ़ा दिया, चाहे लेना देना कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पर मोमोज वाला भी यही कहता है पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, बंदर भी यही कहते हैं पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, और तो और किसी को बोल दो सब्सक्राइब करके चले जाना, वो भी कहते हैं पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, अब हमसे ना होगा। दोस्तों 2005 के वक्त में एक वेबसाइट शुरू हुई थी जिसका नाम था rentahitman.com। अब वहाँ पे होता ये था कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए कंपनी स्टार्ट करी थी 2005 में कुछ दोस्तों के साथ में मिलके, लेकिन वो काम नहीं किया और इन्होंने अपना डोमेन बेचा तक नहीं, उसको मतलब चलाया। मतलब क्या किया कि इन्होंने सीधा 10-15 सालों के लिए ही बाय कर लिया था और उस तरीके से उसको रिन्यू वगैरह करते चले गए। लेकिन यहाँ पर लोगों को लगा कि यहाँ पर असली का हिटमैन मिलता है, जो कि मतलब काम तमाम करने के लिए हायर करते हैं लोग। और यहाँ पर एक 52 साल की मिशिगन की महिला ने अपने एक्स हस्बैंड को मरवाने के लिए भी वहाँ पर सुपारी दे दी थी, जिसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। और ऐसी ही हज़ारों रिक्वेस्ट इनके पास में आती है हर साल, जहाँ पर ये खबर भी करते रहते हैं पुलिस वालों को कि ये है वो है। तो मतलब ये अब अलग ही काम पे चली गई है वेबसाइट। दोस्तों नासा ने एक नया नेटवर्क तैयार किया अपना, जिसको एक्सो माइनर कहते हैं, और वो एक बार में ही 301 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर कर चुका है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है और करीबन 4500 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट अब इंसान ढूंढ चुका है इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन दिसंबर के अंदर मामला बिल्कुल ही चेंज होने वाला है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, जो कि यूनिवर्स के कुछ ऐसे ग्लिम्प्स दिखाने वाला है हमको जो कि अब तक हमने देखे भी नहीं थे, कि प्लेनेट को कुछ इस तरीके से भी देखा जा सकता है और इतना ज्यादा जूम के साथ में देखा जा सकता है। और इसी से उम्मीदें लगाई बैठी है पूरी की पूरी नासा टीम की ये शायद लाइफ दिखा सकता है यूनिवर्स के अंदर। दोस्तों ग्लोबल चिप शॉर्टेज के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, जहां पर जापान ने अब तक करीबन $5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं कि किसी तरीके से इस चिप शॉर्टेज को कम किया जा सके। और यहीं पर सैमसंग ने $17 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर दिए, ताकि एटलीस्ट उनको तो चिप की शॉर्टेज ना रहे और बाकियों की भी क्या पता वो पूरी कर दे जो भी ज़रूरतें हैं। क्योंकि यहाँ पर फोर्ड 70,000 से भी ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ स्टोरेज में खड़ी हैं बनी बनाई, लेकिन वो उनको बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चिप ही नहीं है उनके अंदर, वो चिपलेस खड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ जीपीयू के प्राइस हाई हैं, आईफोन 13 का पता ही नहीं भाई कहाँ पे है, और इसी के साथ साथ PS5 का भी यही चक्कर है। सो ये सारी बातें इस चिप शॉर्टेज की वजह से ही हो रही हैं और किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि कब ख़त्म होगी ये चिप शॉर्टेज। कहने वाले तो यूँ भी कह रहे हैं कि 2023 तक जाएगी। दोस्तों साउथ कोरिया के आर्टिफिशियल सन रिएक्टर ने करीबन 30 सेकंड तक 1 मिलियन डिग्री को मेंटेन किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इनका नाम है K-Star, जिन्होंने फ्यूजन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले इनका जो रिकॉर्ड था वो 10 सेकंड का था, लेकिन अब उसको इन्होंने काफ़ी हद तक पार कर दिया, मतलब 30 सेकंड यानी 20 सेकंड ज़्यादा कर डाला है। और 2026 में इनका प्लान है कि करीबन इसको 300 सेकंड तक लेके जाना है। इससे होगा ये कि भैया इतने सेकंड्स में ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि पूरी की पूरी सिटी को कई सालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। दोस्तों मेटा प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा खतरनाक और माल वाला है वो आपको अब मालूम चल जाएगा। फेसबुक का प्लान क्या आया कि भैया यहाँ पर तो हाहाकार मच गया। 17.8 करोड़ रुपए में एक
वर्चुअल बिल्डिंग बिकी है मेटा के अंदर। मतलब असली में ले तो बात भी है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड की एक बिल्डिंग खरीदी गई है 17.8 करोड़ रुपए में, और ये मतलब विजिट की जा सकती है। जिसने भी बाय करी है वो उसके अंदर जा भी सकता है, घूम भी सकता है और दूसरों को बुला भी सकता है मेटा वर्ल्ड के अंदर। फिलहाल के लिए तो शुरुआत है, आगे आगे देखो शायद उसमें ताजमहल भी बिकेगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।